Dear students, I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on Dynamics Mathematics Paper 3rd for the students of BA, BSc, 6th Sem, 3rd year. Today I will cover the topic motion of the chapter motion of a particle on smooth and rough plane curves. So first of all we will discuss smooth curves and then we take rough plane curves. Curves are plane curves in 2 dimension. Plane means 2 dimension. So in previous lecture we have done something about motion on the outside of a vertical circle. पहले हॉरिजॉन्टल सर्कल में लिया था मोशन ऑन द आउटसाइड ऑफ ए वर्टिकल सर्कल, यानी सरकमफ्रेंस पे घूम रही है पार्टिकल. और सर्कल क्या वर्टिकल है. पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द आउटसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द हाइएस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे कर रहा है. ये यहाँ से स्टार्ट होता है कैपिटल ए से. डिस्कस द मोशन. तो हमने मोशन ये पैराबोलिक पाथ आएगा, पी से ये क्या है पैराबोला में जाएगा, ये किया हमने. ठीक है. द पार्टिकल लीव्स द सर्कल व्हेन इट इज एट ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 1/3 ओके. हेंस क्या कहता है इस केस में, हेंस द पार्टिकल लीव्स द सर्कल व्हेन इट इज एट ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द 1/3 रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस 1/3 होगा ना जब ये आपका vertically if it is at a vertical distance of 1/3 of the circle from the highest point and subsequent motion is a parabolic path. और उसके बाद क्या पैराबोला में जाएगा ये. velocity of point C is given by v1 square equal to 2g r 1 minus cos theta 1 2g r 1 minus 2/3. v1 क्या हो गया अंडर रूट 2rg/3. इस इतनी वेलोसिटी से जाएगा. thus at point C we will see the figure. C पॉइंट पे thus at point C ये सेकेंड फिगर C पॉइंट पे. ठीक. thus at point C the particle is like a projectile thrown with velocity and root 2rg/3 inclined at an angle cos inverse 2/3 with the horizontal, and the particle moves freely under gravity in a parabolic path. Okay, this parabolic path C पॉइंट पे parabolic path में जाएगा. ये हाईएस्ट पॉइंट है. ठीक. since cos theta take the point C as origin, the horizontal line perpendicular to the vertical diameter AB, horizontal line AB as the axis of X, and the downwards vertical line through C
एज द एक्सिस बाई, सी के थ्रू हम बाई एक्सिस ले रहे हैं डाउनवर्ड वर्टिकल थ्रू सी वाई एक्सिस ले रहे हैं डाउनवर्ड, और सी से ये एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो cos थीटा 1 इक्वल टू 2/3 एंड टेंजेंट थीटा 1, सिंस cos थीटा 1 2/3 है, टेंजेंट थीटा 1 √5/2 है। तो इस तरह से आप देखोगे वी हैव डन विच इज दी, हमारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद x² + 8√5r/27 x इक्वल टू 16r 27/, तो विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। x² एक साइड में है, y दूसरी साइड में, तो इक्वेशन पैराबोला है। द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज 16r/27, 16r/27 है, ठीक, 16r/27, करेक्ट। अब कुछ क्वेश्चन किए थे हमने इसमें, वी हैव डन इट। नाउ वी विल डू क्वेश्चन दिस एग्जाम्पल सेकंड। क्या एग्जाम्पल है, एक पार्टिकल है मूव्स अंडर ग्रेविटी इन ए वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहे हैं, अंडर ग्रेविटी है, स्लाइडिंग डाउन द कन्वेक्स साइड ऑफ स्मूथ सर्कुलर आर्क, कन्वेक्स साइड ऑफ स्मूथ सर्कुलर आर्क है। इफ इट्स वेलोसिटी इज दैट ड्यू टू फॉल to the starting point from a height h above the center, so that it will fly off the circle when at a height 2/3 h above the center, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या, लेट ए बी विद वर्टिकल डायमीटर, ये ए बी वर्टिकल डायमीटर है ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ सेंटर है एंड रेडियस r है। लेट द पार्टिकल स्लाइड्स डाउन फ्रॉम द पॉइंट ए डैश इस पॉइंट से स्लाइड डाउन होता है, हुज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ए इज अल्फा। कैपिटल ए हाइएस्ट पॉइंट है, वहाँ कैपिटल ए से ए डैश तक जो एंगुलर डिस्टेंस अल्फा है। Then angle AOA dash equal to alpha. From A dash draw A dash n perpendicular to OA. From A dash से draw A dash n से AB diameter perpendicular ड्रॉप किया A dash n perpendicular to OA. Therefore ON इक्वल टू ओ ए डैश कोस अल्फा ओ एन, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ ए डैश एन, तो इसमें ओ एन इक्वल टू ओ ए डैश कोस अल्फा। ओ ए डैश क्या है आपका, आर है, रेडियस है ये कोस अल्फा। इफ कैपिटल वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए डैश, देन वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑब्टेन्ड इन फ्री फॉलिंग फ्रॉम the height h minus r cos alpha above a dash, ठीक है, फ्री फॉलिंग फ्रॉम द हाइट h minus r cos alpha above a dash। therefore v स्क्वायर, ये हमने इसके फार्मूले में किया, u स्क्वायर प्लस 2g h माइनस आर कोस अल्फा, u वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2g h माइनस आर कोस अल्फा। दस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट स्टार्टिंग पॉइंट a डैश इज अंडर द रूट 2g ब्रैकेट h माइनस आर कोस अल्फा। Let P be the position of the particle at any instant
such that angle AOP equal to theta and arc AP equal to S. Let B be the velocity, B velocity है of the particle at P. Let B be the velocity of the particle at P. The force is acting on the particle at P are P के ऊपर क्या क्या होगा, वेट vertically downward mg, the weight mg acting vertically downwards. Normal reaction are between the particle and कर्व और पार्टिकल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, पार्टिकल एंड कर्व अलोंग किस तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल ओपी के आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ. द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंट की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इनवर्ड ड्रॉन नॉर्मल आर रिस्पेक्टिवली. दो ये इक्वेशन, एक अलोंग द टेंजेंट ये क्या है, एम बी डी बी बाई डी एस इक्वल टू एम जी साइन अल्फा एम सी साइन थीटा. एम जी को दो साइड्स में आप रिजॉल्व करो, एम जी साइन थीटा अलोंग टेंजेंट टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस एम जी कॉस थीटा. तो एम बी डी बी बाई डी एस इक्वल टू एम जी कॉस साइन थीटा एंड एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस आर. एम जी कॉस क्योंकि आर अपोजिट जा रहा है, एम जी कॉस थीटा इसके अपोजिट है, तो एम जी कॉस थीटा माइनस आर बड़ा ये है. तो ये आ गया आपकी दो इक्वेशन 1 and 2. ठीक, तो सिंस आर्क ए पी इक्वल टू आर थीटा होता है, ये आर्क ए पी अकॉर्डिंग टू टिग्नोमेट्री एस इक्वल टू आर थीटा हो गया. अब डी एस बाई डी थीटा डिफ्रेंशिएट किया, आर आ गया, थीटा का 1 हो गया. एंड फ्रॉम वन से एक्सेलरेशन v से गुणा v डी बी बाई डी एस इक्वल टू जी साइन थीटा. तो देयर फॉर और v डी बी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू जी साइन थीटा. तो v डी बी बाई डी थीटा 1/r है, ये उल्टा है, ये जी साइन थीटा. तो v डी बी बाई डी थीटा इक्वल टू जी आर साइन थीटा. इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करें तो वी स्क्वायर बाई 2 हो गया इज इक्वल टू माइनस जी आर कोस थीटा माइनस जी आर कोस थीटा प्लस C1 और बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2GR कोस थीटा प्लस C. तो इनिशियली एट टे इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू अल्फा, इनिशियली क्या है, एट टी इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू अल्फा. तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2G. जब टाइम 0 है तो आपका जो थीटा है ना वो अल्फा के बराबर है भाई. तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2G H माइनस आर कोस अल्फा. तो दोनों को इक्वेट कर दो, 10 फ्रॉम थर्ड, ये थर्ड आ गई इक्वेशन. तो 2G H माइनस आर कोस अल्फा इक्वल टू माइनस 2GR कोस अल्फा प्लस C. और C इससे क्या आ गया, 2GH कट गया बाकी. तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ C इन थर्ड, तो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2GR कोस अल्फा प्लस 2GH. तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2G कॉमन आ गया, H माइनस आर कोस थीटा. और फ्रॉम सेकंड आर क्या होता है, एम जी कोस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बटे आर नॉर्मल रिएक्शन. तो आर इक्वल टू और आर इक्वल टू एम जी कोस थीटा माइनस एम बटे आर. वी स्क्वायर हमने निकाला है, पुट करो इसकी वैल्यू 2G H माइनस आर कोस थीटा. आर इक्वल टू एम जी कोस थीटा माइनस 2 H बटे आर प्लस 2 कोस थीटा.
और r इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 2h बटे r. Let r vanishes at theta equal to theta 1 and the particle leaves the circle. तथा r क्या वैनिश करता है, ख़त्म हो जाता है एट थीटा इक्वल टू थीटा 1. r नॉर्मल रिएक्शन है. जब एंगल आपका थीटा इक्वल टू थीटा 1 है तो ख़त्म हो जाता है. एंड पार्टिकल लीव्स द सर्कल. देखो थीटा इक्वल टू थीटा 1, देखो कहाँ पे है ये. जब आपका थीटा इक्वल टू थीटा 1 होता है तो ये नॉर्मल रिएक्शन और ख़त्म हो जाता है. द पार्टिकल लीव्स द सर्कल, और सर्कल को लीव कर जाएगा. Therefore 3 cos थीटा 1 माइनस 2h बटे r. r जो था ना इसमें थर्ड इक्वेशन में, थर्ड कहाँ है, 3 cos थीटा 1 माइनस 2h बटे r इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r cos थीटा 1, r लेफ्ट में चले गया, इक्वल टू 2h बाई 3. एंड द पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ चल एकदम कूद जाएगा वहाँ से. दिस सर्कल वैन इट इज़ एट ए हाइट. जब 2/3h हाइट पे आएगा ना अबव द सेंटर से ऊपर 2/3h पे होगा तो ये पार्टिकल क्या फ्लाई ऑफ कर जाएगा पैराबोलिक पाथ में. पहले वर्टिकल सर्कल में चल रहा था, लेकिन जैसे ही पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से 2/3 हाइट पे आएगा इस केस में तो पार्टिकल विल फ्लाई ऑफ द सर्कल. ये निकाल लिया. अब दिस इज द एक्सरसाइज यू विल डू 7.2 7 चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक में. तो दिस इज योर, you will do it as assignment, and if there is any difficulty you can ask me. Okay, the motion next we will discuss in this motion on the inside of a smooth vertical circle. अभी तक ना मोशन किया था आउटसाइड स्मूथ वर्टिकल सर्कल, आउटसाइड सर्कल. अब करते हैं वर्टिकल तो है सर्कल लेकिन इसके इनसाइड ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया इनसाइड से एंड मूव्स अलोंग द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल है. मूव कहाँ कर रहा है, स्मूथ वर्टिकल सर्कल है और अंदर से चला है. डिस्कस पहले आउटसाइड से चला था, डिस्कस द मोशन. तो ये भी इम्पोर्टेंट आपका MD 16 में 15 में 14 13 कंटिन्यूस आ रहा है. कुरुक्षेत्र में 2005 में. लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m मास है बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट कैपिटल A ऑफ द वर्टिकल सर्कल विद वेलोसिटी u. पार्टिकल है जिसका मास m है, प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट कैपिटल A ऑफ द वर्टिकल सर्कल विद वेलोसिटी u. लेट द पार्टिकल बी एट एनी इंस्टेंट t सच दैट एंगल POA इक्वल टू थीटा वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेट कहता पार्टिकल बी एट p पे है एट एनी इंस्टेंट t सच डेट एंगल POA इक्वल टू थीटा वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. लेट b बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p. जब p पॉइंट पे इनसाइड है अभी तो उसकी वेलोसिटी b है. देखिए ये वर्टिकल सर्कल है, A लोएस्ट पॉइंट है, B हाईएस्ट पॉइंट है. A पॉइंट से चला है, ठीक है, बॉडी P पे गया है, ये P से N परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन O की तरफ जाएगा. अभी अवे फ्रॉम नहीं जाएगा, ये इनसाइड जाएगा. और ये वेट जो पार्टिकल P पे है एट किसी इंस्टेंट पे तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg हो गया वेट इसका.
नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द सर्कल हो गए, 2 फोर्सेज लग रही हैं। तो एम जी को रिजॉल्व करो अलोंग एंड परपेंडिकुलर। तो एम जी कोस थीटा ये आर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और एम जी साइन थीटा ये टेंजेंट की तरफ। The forces acting on the particle are weight mg acting vertically downwards. The reaction are between the circle and the point P along PO की तरफ जाएगा. The equation of motion along the tangent and normal at P are respectively m tangent की तरफ m b dv by ds equal to minus mg sin theta minus mg sin theta. First force and mv square by r equal to r minus mg cos theta. First, second, if r is the radius of the circle, then arc ap equal to r theta, s equal to r theta. Therefore ds बटे d theta equal to r. एस आर थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एस बाई डी थीटा इक्वल टू आर. और ये वी डी वी बाई डी एस फ्रॉम वन से वी डी वी बाई डी एस एम से एम कट गया इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा. तो वी डी वी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एस इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा. तो डी थीटा बाई डी एस आर के बराबर है, 1/r हो गया ये. तब वी बी डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू डी इंटू डी थीटा बाई डी, ठीक है. और वी डी वी बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस जी आर साइन थीटा इंटीग्रेटेड वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी आर साइन थीटा कोस थीटा हो गया प्लस सी वन. तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर कोस थीटा प्लस सी, वेयर सी इक्वल टू 2c1. इनिशियली जब टाइम 0 है थीटा इक्वल टू 0 होगा, इम्प्लाइज वी इक्वल टू यू हो गया. वी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gr, क्योंकि कॉस 0 1 होता है प्लस सी, तो सी की वैल्यू यू स्क्वायर माइनस 2gr होगी. यहाँ पुट करो तो बी स्क्वायर इक्वल टू gr कॉस थीटा प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gr. देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gr कॉस 1 माइनस कॉस थीटा. फोर्थ, if h is the height of point P above A, h height है, an equal to h है above A. If h is the height of point P above A, then h equal to an equal to AO minus NO. h AO आपका रेडियस है माइनस NO क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ONP. आर कोस थीटा है तो आर कॉमन 1 माइनस कोस थीटा. देन फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, क्योंकि यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू एच बटे आर, आर से आर कट गया माइनस 2gh हो गया. एंड फ्रॉम सेकेंड नॉर्मल रिएक्शन जो सेकंड है, कहाँ है सेकंड, ये रहा, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू आर माइनस एम जी कोस थीटा, आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर प्लस एम जी कोस थीटा. और आर इक्वल टू एम बटे आर, वी स्क्वायर हमने निकाला है यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस एम जी कॉस थीटा आर माइनस एच बटे आर, कॉस थीटा क्या, आर माइनस एच बटे आर. यूजिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को यूज़ करो. 5 क्या है, कॉस थीटा निकालो 5 से,
तो एच बटे आर, आर माइनस एच बटे आर हो गया। तो यहाँ से आर क्या हो गया, और एम बटे आर यू स्क्वायर माइनस 2GH प्लस, खोल लें इसको, जी आर, एम बाहर निकाल लिया माइनस GH। तो आर इक्वल टू एम बटे आर यू स्क्वायर प्लस जी आर माइनस 3GH। ये सेवन्थ इक्वेशन आ गई फ्रॉम फिफ्थ एंड सेवन्थ गिव्स मोशन ऑफ द पार्टिकल। सातवीं इक्वेशन और पांचवी इक्वेशन, एच की वैल्यू है पांचवी इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन 5 and 7 गिव्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल एट द हाइएस्ट पॉइंट बी पॉइंट पे क्या है, बी है, एच इक्वल टू 2r हो जाएगा, रेडियस डबल हो जाता है। तो देयर फॉर वी स्केयर इक्वल टू यू स्केयर माइनस एच कितना हो गया, 2r, 4GR हो गया। तो एंड कैपिटल आर इक्वल टू एम बटे आर यू स्केयर प्लस GR माइनस 3GH था, ये एच कितना 2r, तो 6GR हो गया। आर इक्वल टू एम बटे आर यू क्यूब माइनस 5GR। दिस शोज डेट इफ यू स्केयर, अगर यू स्केयर है ये ग्रेटर देन 5GR तो पॉजिटिव होगा। देन आर एंड वी डू नॉट वेनिस, ख़त्म नहीं होते। वी स्केयर ग्रेटर देन 5GR तो नॉर्मल रिएक्शन है, और जो वेलोसिटी है जीरो नहीं होती अप टू दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाओगे तो वेलोसिटी जीरो नहीं होती। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल वेलोसिटी रहती है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल डज नॉट लीव कॉन्टैक्ट फ्रॉम द सर्कल एंड डिस्क्राइब्स द कंप्लीट सर्कल। ये लीव नहीं करता, जैसे सर्कस में मौत का कुआं होता है, तो इनसाइड द सर्कल चलता हो, तो उसमें क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रहती है और वो गिरता नहीं, एकदम कोलैप्स नहीं करता। आर एंड बी डू नॉट वेनिश अप टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, अप टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, एंड द पार्टिकल डज नॉट लीव कॉन्टैक्ट फ्रॉम द सर्कल एंड डिस्क्राइब्स द कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल डिस्क्राइब करेगा कब, अगर यू स्केयर ग्रेटर देन 5GR हो, क्योंकि पॉजिटिव आती है इस केस में। यू स्केयर ग्रेटर देन 5GR है, अगर यू स्केयर लेस देन 5GR है देन वी और आर और बोथ में वेनिस। तो आपकी वेलोसिटी या कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन या दोनों बी एंड आर बोथ वेनिस बिफोर द पार्टिकल रीचेज द हाईएस्ट point R. Consider that particle vanishes at height h1 and reaction R vanishes at height h2. h1 और h2 हाइट पे वेनिस कर जाते हैं। Therefore u square minus 2GH1 equal to 0 and u square plus 2GR minus 3GH2 equal to 0। और यहाँ से h1 क्या आ गया, यू स्केयर बाई 2G एंड h2 क्या आ गया, यू स्केयर प्लस GR बटे 2G। नाउ 3 केसेस अराइज, वेलोसिटी वेनिसेस बिफोर रिएक्शन एज वेनिस्ड। यहाँ क्या है, h1 लेस देन h2 है हाइट, केस 1 है। नाउ 3 केसेस अराइज। पहला केस क्या है, वेलोसिटी वेनिसेस बिफोर रिएक्शन हैज वेनिस्ड, h1 लेस देन h2। तो यू स्केयर बाई 2G लेस देन यू स्केयर प्लस GR बटे 3G। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यू स्केयर लेस देन 2GR हो जाता है। दस इफ यू स्केयर इज लेस देन 2GR
the velocity vanishes, velocity खत्म हो जाएगी before reaction has vanished, और vanish होने से पहले ही velocity जीरो हो जाती है। therefore the particle comes to a momentary rest, एकदम रेस्ट पे आएगा, and retrieves back its path, और अपने पाथ के वापस चला जाएगा। that is motion is oscillatory, oscillatory टाइप का हुआ है ऐसे नीचे, oscillatory। केस नंबर 2 है वेलोसिटी एंड रिएक्शन वेनिश साइमल्टेनियसली, तो H1 इक्वल टू H2 हो जाता है हियर, वेलोसिटी एंड रिएक्शन। तो ये H1 बराबर H2 यू स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gr बटे 3g, तो 2g g काट दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gr। नाउ H1 इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू 2gr बटे 2g इक्वल टू r, 2g से 2g कट गया तो H1 इक्वल टू r आ गया, एंड H2 इक्वल टू a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस gr बटे 3g, H2 यू स्क्वायर की वैल्यू पुट की 2gr प्लस gr बटे 3g, तो 3gr बटे 3g ये भी r आ गया। तो इन दिस केस द पार्टिकल राइजेज अप टू द हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द सर्कल, the horizontal diameter, and then retrieves back its path, that is motion is oscillatory। केस नंबर 2 में मोशन ऑसिलेटरी है। केस नंबर 3 में रिएक्शन वैनिशेज, आर की वैल्यू जीरो हो जाती बिफोर द वेलोसिटी हैज वैनिश्ड, वेलोसिटी वैनिश होने से पहले रिएक्शन वैनिश होती है, तो H1 ग्रेटर देन H2 है, तो यू स्क्वायर बटे 2g ग्रेटर देन यू स्क्वायर प्लस 2gr बटे 3g है, तो यू स्क्वायर ग्रेटर देन 2gr आ गया। दस इफ अंडर रूट 2gr लेस देन u लेस देन अंडर रूट 5gr, the reaction vanishes before the velocity of the particle vanishes. In this case the particle leaves the circle and then describe a parabolic path under gravity। okay, so we will do the next in next lecture, and you can view college YouTube channel www.bljscollege.com, and if there is still any difficulty, problem, query, you can ask me, you are most welcome। thank you, we will meet in the next lecture।